जुलाई 2026 रविवार की प्रेरणादायक भक्ति कथा। सूर्यदेव की कृपा और सच्ची श्रद्धा का चमत्कार। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत रखते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते हैं और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं, उन पर सूर्य भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और बूढ़ी मां थी। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसकी खेती में लगातार नुकसान हो रहा था। कभी बारिश कम होती, कभी फसल में बीमारी लग जाती। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि दो समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। एक रविवार की सुबह मोहन गांव के मंदिर के पास बैठा अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अद्भुत शांति। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों बैठे हो? मोहन ने हाथ जोड़कर अपनी सारी परेशानी बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। प्रत्येक रविवार सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करके सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करो। AUM घृणि सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करो। साथ ही किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य रख कर आओ। याद रखना, केवल पूजा नहीं, सेवा भी सच्ची भक्ति है। मोहन ने उसी दिन से संत की बात मान ली। अगले रविवार वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और उगते सूर्य को जल अर्पित किया। उसने पूरे मन से प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से कर सकूं। उस दिन घर में बहुत कम भोजन था, फिर भी उसकी पत्नी ने एक रोटी अलग रख दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध भिखारी उनके द्वार पर आया। मोहन ने वही रोटी उसे प्रेम से खिला दी। भिखारी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होने देंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोहन हर रविवार बिना किसी स्वार्थ के सूर्यदेव की पूजा करता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि फल कब मिलेगा। उसका विश्वास दिन ब दिन और मजबूत होता गया। एक दिन खेत की जुताई करते समय उसके हल से किसी कठोर वस्तु की आवाज आई। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े में कुछ सोने के पुराने सिक्के थे। गांव के मुखिया की सलाह पर वह उन सिक्कों को सरकार के पास ले गया। जांच के बाद उसे ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में उचित धनराशि मिली। मोहन ने उस धन का दुरुपयोग नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने खेत सुधारे, मां का इलाज कराया, बेटे की पढ़ाई शुरू कराई और गांव के मंदिर में पानी की व्यवस्था भी कराई। अब उसकी खेती भी अच्छी होने लगी। हर मौसम में भरपूर फसल मिलने लगी। लोग कहते, मोहन बहुत भाग्यशाली है। लेकिन मोहन हमेशा एक ही बात कहता, भाग्य से पहले विश्वास आता है। जब मन में श्रद्धा और कर्म में ईमानदारी होती है, तब भगवान स्वयं रास्ते खोल देते हैं। कुछ समय बाद वही वृद्ध संत फिर गांव आए। मोहन ने उनके चरण स्पर्श किए और धन्यवाद दिया। संत बोले, बेटा, मैंने तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दिया था। मैंने केवल तुम्हें विश्वास, अनुशासन और सेवा का मार्ग बताया था। चमत्कार तुम्हारी श्रद्धा और अच्छे कर्मों ने किया है। संत आगे बोले, सूर्य प्रतिदिन बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देते हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, सत्य बोलना, मेहनत करना और ईश्वर पर विश्वास रखना, यही सच्ची सूर्य उपासना है। मोहन ने उस शिक्षा को जीवन भर अपनाए रखा। धीरे धीरे उसका घर समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। प्रत्येक रविवार वह गरीबों को भोजन कराता, गाय को रोटी खिलाता और सूर्यदेव को अर्घ्य देना
कभी नहीं भूलता। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल नष्ट हो गई। मोहन ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की। लोगों ने पूछा, यदि अगली फसल भी खराब हो गई तो? मोहन मुस्कुराकर बोला, जिस भगवान ने मुझे दिया है वही आगे भी देगा। किसी भूखे को लौटाना सबसे बड़ा पाप है। उसकी इस भावना से पूरा गांव प्रभावित हुआ। लोगों ने मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों बाद अच्छी वर्षा हुई और गांव फिर से खुशहाल हो गया। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जहां श्रद्धा, सेवा और सत्य का निवास होता है, वहां भगवान स्वयं अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। आज भी कहा जाता है कि यदि कोई भक्त रविवार के दिन सच्चे मन से सूर्य देव का स्मरण करे, जल अर्पित करे, अपने माता पिता का सम्मान करे, मेहनत और ईमानदारी का साथ न छोड़े तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करे, तो उसके जीवन से धीरे धीरे दुखों का अंधकार दूर होने लगता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा के साथ सेवा करना भी आवश्यक है। ईमानदारी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। दूसरों की सहायता करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से मन, तन और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला व्यक्ति सदैव उन्नति करता है। मेहनत और विश्वास मिलकर जीवन का भाग्य बदल सकते हैं। प्रार्थना। हे सूर्य नारायण, हमारे जीवन से अज्ञान और निराशा का अंधकार दूर करें। हमें उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, सत्य का मार्ग, परिश्रम की शक्ति और सेवा का भाव प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बनाए रखें। आपके दिव्य प्रकाश से हमारा जीवन सदैव आलोकित रहे। एयुम सूर्याय नमः। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।